हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेक्टर क्लासेस रियासुद्दीन सर के चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो बायोलॉजी का पार्ट 4 होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरोलॉजी। क्या हो जाएगा जी? सीरोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर संरचना और वातावरण से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो किस क्षेत्र में मिला था उनको? चिकित्सा विज्ञान में। ठीक है, यदि हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्या है पुरस्कार माना जाता है। इस यानी कि नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत यानी 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वे। ठीक है, आंसर होता है विलियम हार्वे। ठीक है, शॉर्टकट में इसका नाम आ जाता है हार्वे भी, या कभी कभी विलियम हार्वे भी लिखता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं जो रुधिर परिसंचरण की बात है, जो ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड हमारे शरीर में मात्र 23 सेकेंड में क्या करता है, पूरे शरीर का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, और जो ब्लड होता है मनुष्य के यानी स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ब्लड जो रक्त जो होता है वह किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि ब्लड किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, हृदय जो था पहला बार प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था जी? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आपको करा दिया गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन। ठीक है, शॉर्टकट में डार्विन भी परीक्षा में आता है। ठीक है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। क्या हो जाएगा जी? वाटसन। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। क्या हो जाएगा जी? रोनाल्ड रॉस। आपको बता दें कि जो मच्छर होता है इसमें मादा मच्छर के काटने से ही मलेरिया रोग क्या होता है, फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मेयर। क्या हो जाएगा जी इसका राइट आंसर? मेयर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियमी ऊतक। क्या हो जाएगा जी? एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संवेदना क्या है जी? संवेदना का चालन शरीर के किस एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका क्रियात्मक इकाई क्या होता है। ठीक है, तो सबसे इसका क्रियात्मक इकाई जो होता है न्यूरॉन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो प्रश्न आता है जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आपको बता दें, एक ब्रिक होता है, ब्रिक का जो क्रियात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन होता है, जो कि दोनों में काफ़ी कॉमन होता है। लगता है कि दोनों का आंसर इधर इधर होने लगता है। ठीक है, कन्फ्यूजन यानी कि पैदा होता है।
इसलिए इसको आप याद रखिएगा। तंत्रिका ऊतक का जो आपका क्रियात्मक इकाई होता है क्या होता है जी? न्यूरॉन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा जी इसका राइट आंसर? तंत्रिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को कराए थे। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? वाटसन एवं क्रिक। क्या हो जाएगा? वाटसन एवं क्रिक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? ठीक है, तो किसके द्वारा होता है जी? गुणसूत्र द्वारा। ठीक है, इसका अंग्रेजी नाम क्या है? क्रोमोसोम। क्या है जी? क्रोमोसोम। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कितना आदमी को पता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यानी गुणसूत्र जो होता है माता पिता, यानी नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? यानी कि पिता, यानी पिता के गुणसूत्र पर ही निर्भर करता है कि लड़का होगा कि लड़की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? पिता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होता है। कितना जोड़ा होता है जी? 22। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितना होता है, तो कितना होता है जी? यहाँ सामान्य लगा दिया गया है। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या हम अगर बात करते हैं तो 46 होता है। ठीक है, और जोड़ा की बात करेंगे तो 23 होता है, 23 जोड़ा होता है। ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ है तो संतानों में क्या होगा? आधा पुत्र क्या होगा? वर्णांध होगा। अब आपको बता रहे हैं वर्णांध क्या है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये क्या है? ये सेम डिजिट का क्वेश्चन आता है, कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है। आधा पुत्र क्या होगा? वर्णांध होगा। यानी वर्णदाता का अर्थ होता है कि इसमें जो जिस व्यक्ति को यानी कि यह बीमारी हुआ रहता है उसको, यानी कि आपको क्या होता है? ब्लैक और, ठीक है, ब्लैक और यानी कि हरा रंग पहचानने में क्या होता है? परेशानी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यानी कि सही से वो रंग को क्या कर सकते हैं? पहचान नहीं सकते हैं, गलत बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, डीएनए अंगुली छाप, ठीक है, किसकी किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ठीक है, तो चोर के लिए या हत्या के लिए। इसमें क्या होता है, मान लेते कोई हत्या कर देता है चाकू या बंदूक से, तो उसकी क्या होता है, यानी कि डीएनए उसके चाकू पर चला जाता है, ट्रांसफ़र होता है। प्रत्येक यदि हम कोई भी वस्तु टच करते हैं तो हमारा यानी 90% डीएनए उसमें क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। बाद में वह आपको अगर चेक होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप उसको टच किए हैं। ठीक है, तो डीएनए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको यानी कि बच्चा का पिता का भी इसके द्वारा यानी क्या होता है? पता चलता है। ठीक है, कि ये डीएनए यानी कि ये बच्चा किसका है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा जी? प्रोटोजोआ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पेचिस या अमीबा सिस के लिए होस्टिलिका कहाँ पाया जाता है? तो एंट अमीबा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी? एंट अमीबा में। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, तो प्लेटे हेलमेंथिस के अंतर्गत रखा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? प्लेटे हेलमेंथिस के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, कि फीता यानी कि फीता कृमि को किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? ठीक है, तो प्लेटी हेलमेंथिस के क्या है? वर्ग का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। ठीक है। गोला कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीमैथलेमथिस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। फेरेटीमा यानी पोस्तुमा, ठीक है, निम्न में किस का वैज्ञानिक नाम है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? केंचुआ।
केचुआ संबंधी क्वेश्चन आता है कि केचुआ क्या होता है। केचुआ किसान का एक मित्र होता है। ठीक है। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइटम। क्या हो जाएगा जी, डाइटम। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन परांत नर को मार देती है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। क्या हो जाएगा जी, मकड़ी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तालाबों और कुओं में किस किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैबूसिया। क्या हो जाएगा जी, गैबूसिया। ठीक है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ियन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। क्या हो जाएगा जी, चमगादड़। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, थकान महसूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित और एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। यानी कि जो पाचन की स्टार्ट जो होता है वह कहाँ से स्टार्ट हो जाता है जी, तो वह मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। देखिए प्रश्न पूछा भी गया है यहाँ पे कि मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, बताइए। तो टाइलिन के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा, टाइलिन के द्वारा। या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की लार में कौन, यानी कि मनुष्य के जो लार में पाया जाता है एंजाइम कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है जी, टाइलिन। क्या आंसर हो जाता है, टाइलिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत। यानी कि सबसे अधिक भोजन का जो पाचन होता है मनुष्य के यानी छोटी आंत में होता है। तो वहीं पर जो होता है अधिकतम पोषक तत्व क्या होता है, रक्त को वहाँ से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता है। ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको हम पहले आपको वीडियो में साइंस के प्रैक्टिस सेट जब करा रहे थे मिसलेनियस, तो उसमें इस क्वेश्चन को कराए थे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका प्रश्न का आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को